लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी जनपदों में मॉडल बूथ तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। मॉडल बूथ के अंतर्गत सभी जनपदों में 3 प्रकार के मॉडल बूथ के बारे में निर्देश जारी किए गए थे। उसमें प्रमुखता से सभी मतदान कार्मिक अगर महिला होंगे तो महिलाओं के द्वारा संचालित बूथ मॉडल बूथ के रूप में चिन्हित होगा। प्रत्येक विधानसभा में न्यूनतम 1 बूथ तैयार करने का निर्देश दिया गया था। उसी क्रम में जो हमारे समस्त जनपदों ने महिला कार्मिक द्वारा संचालित बूथों की संख्या निर्धारित की गई है। सभी जनपदों में मिलाकर 85 मॉडल बूथ तैयार किए जाएंगे जो महिला कार्मिक के द्वारा संचालित किया जाएगा। ये बूथ का संख्या हमारी जो 70 विधानसभा है उससे थोड़ी अधिक है। उसका प्रमुख कारण ये है कि बागेश्वर जनपद में 12 महिलाओं के द्वारा ऑपरेटेड बूथ निर्माण किए जाएंगे। उसके अलावा टेहरी जनपद में 9 बूथ तैयार किया जाएगा। कुछ जनपदों ने कुछ विधानसभाओं में 1 से अधिक बूथ का भी प्रस्ताव रखा है, तो उसके अनुरूप कुल संख्या 85 हो जा रही है। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा में एक PWD ऑपरेटेड बूथ भी निर्माण के निर्देश दिए गए थे, जिसमें समस्त कार्मिक दिव्यांग श्रेणी के ही चिन्हित किए जाएंगे और उनके विलिंगनेस के आधार पर, उनके स्वेच्छा के आधार पर उनकी ड्यूटी निश्चित की जाएगी। इस क्रम में हमारे राज्यों में हमारी जो 70 विधानसभाएँ हैं, प्रत्येक विधानसभा में 1 बूथ दिव्यांग कार्मिकों के द्वारा संचालित किया जाएगा। 70 बूथ इस प्रकार मॉडल बूथ के रूप में तैयार किए जा रहे हैं, PWD बूथ के रूप में। इसके अलावा प्रत्येक जनपद में एक इस मानक के अनुरूप यूथ ऑपरेटेड बूथ युवा व्यक्तियों के द्वारा संचालित बूथ तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। समस्त राज्यों में ऐसे 44 बूथ को हम तैयार कर रहे हैं जहाँ पे युवाओं के द्वारा कार्रवाई किया जाएगा, कार्य संचालित किया जाएगा। पौड़ी जनपद में उन्होंने 12 ऐसे बूथ चिन्हित किए हैं जहाँ पे युवाओं के द्वारा बूथ संचालित किया जाएगा। हमारे जितने भी मॉडल बूथ बन रहे हैं इसमें हम लोगों ने CSR के अंतर्गत भी कुछ कार्रवाइयों के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो हमारे अनुरोध का सम्मान करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रत्येक जनपद में 1 बूथ मॉडल बूथ के रूप में तैयार करने का उन्होंने अनुरोध को स्वीकार किया था। इस प्रकार समस्त जनपदों में उन्होंने 13 बूथों का कार्य को स्वीकार किया है। साथ में पंजाब नेशनल बैंक ने भी CSR मद के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में इस प्रकार 13 मॉडल बूथ जो कि PWD द्वारा संचालित किए जाएंगे, दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा संचालित किए जाएंगे, ऐसे कार्य करने का स्वीकार किया है। सभी जनपदों में जो मॉडल बूथ का निर्माण कार्य है उसका संचालन करने के लिए हम लोगों ने मुख्य विकास अधिकारी प्रत्येक जनपद में जो तैनात हैं उनको नोडल अधिकारी नामित किया हुआ है। इसके अलावा जो अन्य एक महत्वपूर्ण बिंदु है, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी वाहनों में GPS ट्रैकिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होता है। हमारे राज्य में हमारे जो जितने भी वाहन प्रयुक्त होने वाले हैं उसमें 10,091 वाहन जो प्रयोग होने वाले हैं, सभी वाहनों में GPS लगाने का कार्य अभी गतिमान है। अभी तक का जो विवरण मुझे प्राप्त हुआ है, इन वाहनों में 2,500 वाहनों में GPS का डिवाइसेस लगाया जा चुका है। GPS के डिवाइस लगाने से जितने भी हमारे निर्वाचन ड्यूटी में तैनात दल होते हैं, इनका जो दैनिक कार्य का विवरण होता है उसको ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी स्थानों पर मतदान के दिवस पर EVM का मूवमेंट होता है, यातायात होती है, उसको भी इसके माध्यम से उसका मॉनिटरिंग करने का व्यवस्था भी इसी GPS डिवाइस के माध्यम से हो सकती है। ये कार्य प्रगति पर है और मुझे इसमें ये आश्वस्त किया गया है कि मतदान के दिवस से 3 दिन पूर्व ये कार्य संपन्न करा लिया जाएगा। इसमें जो एक महत्वपूर्ण एक और बिंदु हम लोग अभी अनुश्रवण कर रहे थे, उसमें ये विवरण साझा करना है कि जो होम वोटिंग का कार्रवाई चल रहा था प्रथम चरण के अंतर्गत, समस्त जनपदों में ये कार्रवाई अभी भी गतिमान है और कल तक इसमें प्रथम चरण का समय अभी चलना है। कुल हमारे जो 85 ईयर से अधिक के मतदाता थे 9,993, उसमें से 6,861 ने अभी तक मतदान पूर्ण कर लिया है होम वोटिंग के माध्यम से। और जो हमारे 2,899 दिव्यांग श्रेणी के मतदाता ऐसे थे जिन्होंने विकल्प पत्र प्रस्तुत किया था होम वोटिंग के लिए, उनमें से 2,218 दिव्यांग मतदाताओं ने होम वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान संपन्न करा लिया है। शेष जो विवरण होगा कल तक हमको संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सकता है। थैंक यू।